की ये कर्मस्थली है। देश प्रेम और स्वाभिमान की धरती है। आप तो जानते ही हैं कि आज ही के दिन तकरीबन 110 साल पहले मानगढ़ धाम में 1500 आदिवासी भाई स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए। उन्हें बेरहमी से अंग्रेजों ने मार डाला। उनकी तरह सैकड़ों हजारों हमारे भाई बहन, हमारे पूर्वज हमारी आजादी के लिए लड़े। तो आज यहां इस पवित्र भूमि पे खड़े होकर मन में बात आती है कि आजादी है क्या, जिसके लिए इतना जुनून था, इतने महापुरुष रहे, सबने अपनी जान दी, अपना पूरा जीवन दिया लड़ते लड़ते। तो ये आजादी है क्या बहनों? आजादी महात्मा गांधी जी कहते थे कि वो स्वतंत्रता है जो देश के हर एक वासी को महसूस होनी चाहिए। उसमें महिलाएं, आदिवासी लोग, किसी भी धर्म के लोग हों, जो भी है, सबको ये महसूस होना चाहिए कि इस देश में मैं आजाद हूं। और गांधी जी खास एक बात कहते थे कि जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा, मतलब जब तक गांव में ये आजादी महसूस नहीं होगी, जब तक गांव में जो एक एक जना है उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होगा, तब तक ये देश स्वतंत्र नहीं होगा पूरी तरह से। ये गांधी जी कहते थे। वो समझाते थे कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, जो कि हमारे देश में अब दशकों से स्थापित है, जब से आजादी की लड़ाई हम जीते। लोकतंत्र का मतलब है कि देश में सबसे अधिक शक्ति जनता के हाथों में होती है। जनता तय करती है कि हमारी सरकार कौन बनाएगा, जनता तय करती है कि हमें ये नेता पसंद है कि नहीं, जनता तय करती है कि ये नेता लायक है कि नहीं, इसने हमारे लिए काम किया कि नहीं, हमारी सड़क बनी है, हमारी गांव में पानी आ रहा है, हमारे लिए कोई सुविधा है, हम खेती करते हैं उसके लिए कोई सहायता मिली है, हम मजदूरी करते हैं उसमें हमें कोई सहायता मिली है। जनता तय करती है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इसीलिए एक लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो बहनों और भाइयों हमें बहुत विवेक से, समझदारी से सोचना चाहिए। आजकल तरह तरह की राजनीति चली है, आप मुझसे अच्छी तरह से जानती हैं। अशोक गहलोत जी ने जिक्र किया, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर पार्टियां बनी हैं और राजनीति चलती है। तो अब समय आ गया है आपको ये सोचने के लिए कि आगे कैसे बढ़ना है। जब आपके यहां कोई वोट मांगने आता है और धर्म का नाम लेता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या कहना चाहिए? हम सब धार्मिक हैं। हिंदुस्तान में ऐसा एक जना नहीं है जिसके दिल में धर्म बसा नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये हमारी प्रवृत्ति है। तो जब कोई धर्म का नाम लेता है बहनों, तो हमें कभी कभी लगता है कि भाई ये बहुत धार्मिक इंसान है, धर्म का नाम ले रहा है, चलो इसी को वोट दे दे। लगता है कि नहीं? लगता है। तो अब समय आ गया है सोचने का कि राजनीति में इसकी क्या जगह है। राजनीति में अगर आपके जो जज्बात है, आपका जो धर्म है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास आकर हमसे धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, क्या ये हमारे लिए काम भी कर रहे हैं कि नहीं, कि धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। अभी मैं यहां आने से पहले हम गायत्री माता के मंदिर में गए। गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये श्लोक, ये मंत्र मेरी दादी इंदिरा जी ने मुझे सिखाया।
और मैंने अपने दोनों बच्चों को सिखाया और सिखाते समय ये कहा कि ये जो मंत्र है ये गायत्री का मंत्र है, माता का मंत्र है। गायत्री माता हमारी संस्कृति की रक्षा करती है। मेरी दादी इंदिरा जी कहती थी कि जो इस भूमि, इस धरती, इस देश की संस्कृति है वो यही है कि सब धर्मों का आदर होना चाहिए, कि सब जितनी भी अलग अलग सोच है, जितनी भी संस्कृतियां, अलग अलग संस्कृतियां हैं, जो आदिवासी संस्कृति है, जो कोई और संस्कृति है, उन सब का आदर होना चाहिए। आज इंदिरा जी के शहीद होने से तकरीबन 40 साल गुजर चुके हैं। 2 दिन में उनका जन्मदिवस आएगा और कुछ ही दिन पहले नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।